माल बचाने की फिक्र न करो, जानो माल खुदा का है, अल्लाह ने इसे खरीद लिया। जैसे ये मोबाइल हम खरीद के लाए हैं तो इसकी हिफाजत हम करेंगे, दुकान वाला हमारे साथ नहीं हिफाजत करेगा, क्योंकि इसको हम खरीद कर लाए हैं। ऐसे अल्लाह ताला ने जानो माल को ख़रीद लिया तो जान और माल की हिफाजत खुदा करेगा। हमको आपको अपनी जन्नत बचानी है। ऐ लोगों, अफवाह में न जाओ, थोड़ी देर के लिए चले आओ, जलसे को ख़राब न करो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुछ अशार मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर कि हो सकता है जब तक लोग हल्ला मचा के वापस आ जाएं। अर्श हक है मसनद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की, सुभान अल्लाह। और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, बेशक है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लाओ रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जितनी नेमतें हैं सब नबी के वसीले से हम और आप पा रहे हैं। इसलिए लोगों, थोड़ा खामोशी इख्तियार करो और कुछ मोहब्बत पैदा करो। ये बताओ, हमारे तुम्हारे नबी किस चीज़ की दुआ मांगा करते थे? हम में आप में तो कोई औलाद की दुआ मांगता, कोई माल की दुआ मांगता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहे की दुआ मांगा करते थे? कुरान करीम में है, हुजूर दुआ मांगा करते थे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म को तू ज़्यादा फरमा दे। हुजूर इल्म की दुआ मांगा करते थे। बग़ैर इल्म के इंसान इंसानियत के एतबार से जी नहीं सकता। इल्म की दुआ हुजूर मांगा करते थे, जबकि हुजूर के इल्म का आलम क्या था? आपने बहुत सुना होगा, हुजूर से पूछा गया था, मन अल्लमा का, आपको पढ़ाया किसने? तो हुजूर ने कहा था, अल्लमानी रब्बी, मुझे मेरे रब ने पढ़ाया। सुभान अल्लाह। तो जिसका उस्ताद रब हो उसके इल्म का आलम क्या हो सकता है? इसीलिए अबू जहल जो इस्लाम का बड़ा दुश्मन था, एक मर्तबा मुट्ठी में कुछ बंद करके लाया, कहा आप नबी हैं? कहा नबी वो है जिसे गैब का इल्म होता है।
नबी वो है जो छुपी हुई चीज़ों को भी बता सकता है। अगर आप नबी हैं तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। तो हुजूर ने क्या फरमाया था? फरमाया था मैं बता दूं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो चीज़ तेरी मुट्ठी में है वो खुद ही बता दे कि मैं क्या हूँ। मेरे बारे में खुद बता देगी। कहा ऐसा भी हो सकता है, कहाँ ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमाया तो अबू जहल की बंद मुट्ठी में जो कंकरियां थी उन कंकरियों से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू जहल ने कंकरियों को ऐसे फेंका और कहा इसका जादू तो बंद मुट्ठी पे भी चल जाता है। उसने नबी के इल्म को जादू समझा। ये उसके नसीब की बात थी। जब अल्लाह ने मेरे नबी को पढ़ाया तो मेरे नबी जब अल्लाह के इल्म की इंतहा नहीं, तो जो उसका शागिर्द है उसके इल्म की इंतहा कैसे हो सकती है। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे बड़ा गैब अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह को कोई नहीं देखा, लेकिन मेराज की रात में अल्लाह ताला ने अपना दीदार अपने नबी को करवाया। जब मेराज की रात में गए तो हुजूर ने फरमाया तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यबातो जाने माले बदनी इबादत सब अल्लाह तेरे लिए। तो अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाह, सलाम हो तुम पर ए नबी और अल्लाह की रहमत हो। तो हुजूर की मोहब्बत देखो, हुजूर ने वहाँ क्या कहा था, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह तेरे नेक बंदों पर भी तेरा सलाम है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने वहाँ अल्लाह के नेक बंदों को याद किया। इसीलिए हम कभी गौसे आदम पर सलाम पढ़ते, कभी गरीब नवाज पर सलाम पढ़ते, कभी सहाबा पर पढ़ते, कभी अहले बैत पर पढ़ते, क्योंकि अल्लाह वाले हैं और इन अल्लाह वालों को हुजूर ने मेराज की रात में भी याद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब और करीब पहुंचे आवाज आई उदनो मिन्नी, मेरे करीब आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। तो दूर फरमाते हैं फवदा यदहु बैना कतफैया, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों बाजुओं के बीच में रखा। फवजत्तु बरदहु बैना सदैया, तो अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक मैंने दोनों छातियों के बीच में पाई। फारिफ्तु बिही मा फिस समावाति वल अर्दी, तो उन तमाम चीज़ों को मैं पहचान गया, जान गया जो ज़मीन व आसमान में अल्लाह ने पैदा किया था। तो मेराज की रात ही में अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत रख कर अपने नबी को सारी चीज़ों का इल्म अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। फिर भी हुजूर पूरी जिंदगी दुआ मांगते रहे, रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म को ज्यादा कर दे। और आज लोगों का हाल क्या है, जलसों से भी इल्म मिलता है, मदरसों से भी इल्म मिलता है, लेकिन लोग जलसे में नहीं आते। कहते कहा हुआ जो जत्ता मौलवी मौलाना बताई है वत्ता तो हम जानते हैं। अभी से आसूदा हो गए, मेरे पैगंबर पूरी जिंदगी दुआ मांगते रहे। आज हम में कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्हें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं।
एक जगह मैं तकरीर करने गया तो एक साहब आए, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के चले मैलानी स्टेशन से। गर्मी का महीना था, कपड़े पसीने से भीगे थे। जब चले तो मुझे बड़ा सुकून मिला। तो हम सोचा ला इसे बतिए, वरना कहूँ या ऊँघाए न जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचाए दे। तो तकरीरें रही थी। तो बलकाना शुरू किया। हमने कहा भैया कहाँ रहते हो? ऐसे बात शुरू ही होती है, कहाँ रहते हो, क्या नाम है? जब पूछा कहाँ रहते हो तो बताया जहाँ जलसा था। नाम पूछा तो कहा झुल्ला। हमने कहा झुल्ला और कोई नाम? कहे मौसा साहब यहाँ नाम है। तो फिर आगे हम कुछ नहीं पूछे। हम कहा भैया ये बताओ तुम किसके उम्मती हो? जब पूछा किसके उम्मती हो तो कहता है कि मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता है। जवान हो गया, उसको यही पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा किया। तो हम कुछ नहीं बोले, अपने कहा अब इससे बोलना बेकार है। वहाँ पहुँचे तो एक आदमी चाय लेके आए, मैं अफसोस में बैठा था। कहा मौलाना भैया कहा बात, चाय पियो। हमने कहा ये कैसा आदमी यार? मैंने पूछा किसके उम्मत में हो तो कहता मौलवी जाने। कहें अरे हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे फिरे? तो हम कहा अच्छा तो तुम बताओ। तो कहा थे तुमसे बाहर थोड़ो हन, चाय पियो। बताइए, ये हमारे भाइयों का इल्म है कि उन्हें यही पता नहीं कि अल्लाह ने हमको किसकी उम्मत में पैदा फरमाया। इसलिए लोगों, जलसे में आया करो तो ध्यान से सुना करो। मुहिब्बे गिरामी हजरत हाफिज व कारी इरशाद रज़ा इस्माइली साहब ने कई दफ़ा फ़ोन किया, बराबर बेचारे याद दिलाते रहे, ये उनकी मोहब्बत थी। और आज आपके बीच में उन्होंने लाके मुझे बिठाला। देखिए, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन उनकी ज़िंदगी से हमें कुछ सबक सीखना है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ पीर ही नहीं थे, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे। आजकल मुफ्तियों के पास फतवा लेने जाओ तो रख लेते, कहते एक हफ्ते बाद आए देखबे किताब उताब मतलब लिखबे। गौसे आदम इतने बड़े मुफ्ती कि कोई लेके जाता था मसला तो फौरन लिख के हवाले के साथ देते थे। आवाज के पीर समझते हैं कि हमका इल्म से कोई मतलब नहीं, हम तो पीर हैं। यही हमारे साथ एक मौलाना रखा था, नजराना इल्म मसला मौलाना बतावे साथ। जो पीर होगा उसे इतना इल्म जरूर होना चाहिए कि अपने मुरीद की इस्लामी जिंदगी को संवार सके। इल्म होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज कुछ लोग बाबा दे जो आवत दियाद में कहा थे मौलवियाना अलग है, फकीराना अलग है। कहा थे मौलवी में फकीर में कभू बनवे नहीं की। अरे याद रखो, गौसे आदम भी और गरीब नवाज को भी देखो। गरीब नवाज हाफिज हुए, फिर आलिम हुए, और आलिम होने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि मेरा इल्म मुझे शैतान के फितने से नहीं बचा पाएगा। शैतान के फितने से बचने के लिए किसी अल्लाह वाले से मुरीद होना भी जरूरी है। तब गरीब नवाज मुरीद होने गए थे। कहाँ? हजरत सैयद उस्मान हारूनी के पास। और जब मुरीद होने के लिए कहा तो हजरत ने इनकार फरमा दिया। आवाज तो जबरदस्ती मुरीद करत पी रही हैं, साथे दो चार ठो दलाल लेके आइए, बकई है बस दामन में थामिल लो, नहीं तो अब भाग फरिश्ते जहन्नम में पकड़ लीजिए। फौरन रुमाल बिछाए दे हैं, और जो मुरीद हैं उन्हों से पकड़वई है, कहीं तू पकड़ो। बड़े पीर गरीब नवाज मुरीद होने गए थे तो उनके पीर ने मुरीद नहीं किया, पीछे पीछे लगे रहे। कितने दिन तक लगे रहे? 25 साल तक लगे रहे गरीब नवाज। कितने साल तक लगे रहे मुरीद होने के लिए? 25 साल। और 25 साल खूब परखा उनके पीर ने, तब जा कर के गरीब नवाज को मुरीद किया। तो गरीब नवाज भी हाफिज थे, आलिम थे,
बड़े पीर भी हाफिज थे, आलिम थे, मुफ्ती थे। अब आजकल के पीर अल्लाह रहम करे, पीर घर में पैदा होएगे, जत्ते पैदा होएगे सब पीर होएगे। ऐसा पीर थोड़ी होगा। पीर जब तक कि इल्म न हो, पीर कैसा? तो इसलिए इल्म की बहुत सख्त जरूरत है। इल्म हासिल करो, और कितना कहाँ तक। एक कौल ये भी कहा गया कि उतलुबुल इल्मा, इल्म को हासिल करो। कहाँ से? मिनल महदी, माँ की गोद से। माँ की गोद में जब पैदा हो तभी इल्म हासिल करना शुरू कर दो। माँ की गोद से सबसे पहला मदरसा इंसानों का है माँ की गोद। लेकिन आजकल सबसे बड़ी चुड़ैलिन महतारिन होते, कुछ जनते नहीं है, चुगली गीबत के अलावा, झूठ बोले के अलावा। आज देखा जाता है लड़का रोवे लागे तो उठाई मोबाइल सामने दे दे हीरो हीरोइन का खोल के। अब लड़का वही बेल में है। तो जब बचपने में हीरो हीरोइन दिखाइए तो हीरो हीरोइन बनी है कि वो नेक इंसान बनेंगे? बताओ। कल की माएँ अपने बच्चों को अपने सीने पे लेटा के दरूद की थपकियां देती थी कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अफुले आँख सल्ले आला कहते कहते। सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। बेशक गौसे आदम को उनकी माँ ने किस तरह पढ़ाया था? गौसे आदम की माँ की गोद मदरसा। इसीलिए 9 महीना अपनी माँ के पेट में रहे तो उनकी माँ ने 9 महीना में 18 पारा कुरान की तिलावत किया। वो तिलावत करते जाती थी और गौसे पाक अपनी माँ के पेट में याद करते चले जाते थे। और जब पैदा हुए तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। जो हुक्म था कि माँ की गोद से मदरसा हासिल कर, इल्म हासिल करो, वो माँ की गोद गौसे आदम की माँ की गोद थी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। तुम्हारी गोद को इस्लाम ने सबसे पहला मदरसा बताया। इसलिए हमारी माँ बहनों को गोद में बच्चों को लेके झूठ नहीं बोलना चाहिए। देखिए जहाँ लड़का रोवे लागी वे यहाँ बिलैया काट ले, बदे बिलैया काटे जाते, झूठ है कि न बिलैया न कुछ। हम तो अब तो मोबाइल खोल के रखते हैं। कल की औरतें दरूद की थपकियां देती थीं तो लड़के आशिके रसूल बनते थे, मस्जिद के नमाजी बनते थे, मैदान के गाजी बनते थे। सुभान अल्लाह। और आजकल औरतें थपकियां क्या देती हैं? अब तो मोबाइल हो गया, वरना उससे पहले जहाँ लड़का रोवे लागत रहा वो उठाई महतारी बिस्तर पटकत रहा था कि भदर भदर पीटत रहा, कहत रहा सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं, हम तो देहाती आदमी सुना करते रहे, बड़े बिरोग से इतनी बड़ी कहानी कि इतनी देर तक पीटे कि लड़का डरकन मारे सो जाए। बड़ी देर तक पीटा करें, कहे सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजबक दिया, भुजवाम का लावा देस, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खैन, कहानी बिलैया खे छू, तब वो फूंक छोड़त रहा। तो बताओ लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है, कहते खीर बनावा, सब घर खैन, कहानी बिलैया खे। बताओ हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनका रोज कहानी बिलैया मिला था। घर वाले भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया खाए। जब माँ इतनी बड़ी झुट्ठिन होगी तो लड़का झूठा नहीं बनेगा तो क्या वली बनेगा? वो माँ की गोद गोद होती है। इसीलिए हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा अपनी किताब तफसीर नईमी में लिखते हैं
कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, ओ मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं। बेशक इसलिए लोगों खुद इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म हासिल कराओ। इल्म की कोई उम्र नहीं है, जब अल्लाह हिदायत दे दे। इसीलिए कुरान हदीस पाक में बताया गया, इब्ने अब्बास अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तुम में का अच्छा वही है जो कुरान सीखे दूसरे को सिखा दे। सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए कुरान सीखो और सिखाओ। तो सीखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? प्रधान के ही यहाँ कि कोटेदार के ही? कहाँ जाना चाहिए? कुरान की एक आयत मैंने पहले ही पढ़ी है। अल्लाह ताला अपने नबी से फरमाता वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, ऐ लोग, ऐ मेरे महबूब, उनके पास बैठो। किनके पास? यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, उनके पास बैठो जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। सुभान अल्लाह। जो अपने रब को याद करते हैं सुबह शाम, उनके पास बैठो। लेकिन आज आदमी उठी सवेरे तो पहुंच जाए प्रधान के द्वारे, आधा घंटा बैठ के दलाली करी, उसके बाद पई का एक ठो बीड़ी, और बहुत बड़ा प्रधान सखी हुए तो एक कप चाय पिलाई। अपना टाइम बर्बाद न करो, दलाली न करो, गीबत न करो, अपनी जबान को बचाओ। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं मन सकत फनजा, जो खामोश रहा वो निजात पा गया। सुभान अल्लाह। खामोशी इख्तियार करो, फालतू बात अपनी जबान से न बोलो। जो सुबह और शाम अपने रब को पुकारते उनके पास बैठो। अल्लाह तौफीक दे तो इमाम के पास बैठो या मस्जिद के मुअज्जिन के पास बैठो। मुअज्जिन का दर्जा जानते हो कितना बड़ा है? दुनिया में जो मस्जिदों में अजान पुकारा करते हैं, हुजूर फरमाते उस अजान पढ़ने वाले को अल्लाह ताला क़यामत के दिन मकाम अता फरमाएगा और इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे, तो दुनिया में मेरी मस्जिद में अजान पढ़ा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़। तेरी आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत को कबूल कर लेंगे। एक अजान देने वाला इंसान तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन इतने लोगों को लेके जाएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनते होंगे। इसलिए लोगों, अल्लाह तौफीक दे कभी मस्जिद में अजान भी पढ़ दो। हदीस पाक में अन मुआविया काला काला रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया गया। अजान पुकारने वाले के लिए मेरे नबी का वादा है कि जहन्नम से उसके लिए निजात का परवाना लिखा जाता है। लेकिन आज बहुत से हमारे लोगन में हैं जो जवानी में तो नमाज पढ़ी है ना, जवानी में कहूँ कटहर चुरई है, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ाए जो है कांखें लगी है, कोई काम लायक नहीं, तब नमाज सुधरी है। ऐसे नमाजी 2 महीने के बाद अल्लाह वली बन जाता। 2 महीना पढ़े बजानो वली हो गई। अब दुनिया के यहाँ काट काट खाता, अपने अलावा सब बेकार है। ऐसे बुढ़ों को नींद तो आती नहीं, 2-3 बजे उठ जाइए तो क्या मस्जिद के इमाम पे यहाँ पहुँच जाइए, कहीं मौलवी, ओ मौलवी न उठियो, तुम बहुत चर्बी आएगी, तुम्हारा बिस्तरा गोले हुए वाला है। बताओ बुढ़वा यूँ नहीं सोचा था कि हम जवान रहा तो हम कतना सोहित रहे।
है मेरे भाई, अगर 2-3 बजे रात को मस्जिद में हाजिरी हो जाए तो इमाम पर मुसीबत न बनो। अगर मस्जिद में 2-3 बजे रात के पहुंच गए तो खुदा का शुक्र अदा करो, वजू बना के 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो और दुआ मांगो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में सबसे पहले हाजिरी की, मुझे तौफीक अता फरमाई है। वज़ाइफ करो, दरूद पढ़ो, कलमा पढ़ो, जो भी यादें पढ़ते रहो। अजान का वक्त आए तो अजान पढ़ दो। अजान पढ़ोगे तो तुम्हारा इमाम बेदार भी हो जाएगा, तुम इमाम की बुराई से भी बच जाओगे और अजान का सवाब तुम्हारे नाम आमाल में लिखा जाएगा। इसलिए अल्लाह वक्त दे तो मुअज्जिन के पास बैठो, इमाम के पास बैठो। सोहबत अच्छी होती है तो असर अच्छा पड़ता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का बुरों की सोहबत में बैठने लगा तो बुरा हो गया। 950 साल तकरीर की, तबलीग की नूह अलैहिस्सलाम ने, लेकिन उनका लड़का भी ईमान नहीं लाया। बताइए क्यों? नबी की औलाद, लेकिन सोहबत उठक बैठक बुरे की हो गई तो बुरा हो गया। इसलिए शराबी के पास बैठोगे तो शराब पीने की आदत पड़ेगी, जुआड़ी के पास बैठोगे जुआ की आदत पड़ेगी, अल्लाह को पुकारने वालों के पास बैठोगे तो अल्लाह के पुकारने की आदत बनेगी। इसीलिए हदीस पाक में अना आयशा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा कहती हैं, अमरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबनाइल मस्जिद फिल बुयूत। हुजूर की बीवी हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को घरों में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। हर मुसलमान अपने घर में मस्जिद बनाए। घर में मस्जिद, ये मीनार वाली मस्जिद मुराद नहीं है। मीनार वाली मस्जिद, जमात वाली मस्जिद तो महल्ले में एक होनी चाहिए, गांव में एक हो, लेकिन हर घर में मस्जिद हो। सुन्नतों को पढ़ने के लिए, नवाफिल पढ़ने के लिए। अगर कई कमरा हो तो एक कमरा खास कर दो इबादत के लिए, गोया कि वो घर की मस्जिद है। अगर बड़ा घर है तो उसका एक कोना खास कर दो कि यहाँ नमाज होगी, वो घर की मस्जिद है। हुजूर ने घरों में मस्जिद बनाने का क्यों हुक्म दिया? हदीसों में लिखा है, इसीलिए मेरे पैगंबर ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया गया, ताकि जब माँ बाप बड़े भाई जब उसमें नवाफिल पढ़ेंगे, सुन्नत पढ़ेंगे, तो उनकी नमाजों को देखकर घर के छोटे छोटे बच्चे भी उसी की नकल उतारने की कोशिश करेंगे। वो बच्चे तुमको नमाज पढ़ता हुआ देखकर नमाजी बनने की कोशिश करेंगे। तू जा उधर बैठ, चल जा उधर, जा उधर, जा उधर जा। गौर करो कि हुजूर ने हर घर में मस्जिद बनाने का हुक्म इसीलिए दिया था ताकि घर के लोगों को देखकर नमाज पढ़ने का जज्बा बढ़े। इसलिए सोहबत अच्छी होती है तो असर अच्छा होता है। 950 साल तकरीर किया, आवाज तो 100 बरस की उम्र नहीं मिलती। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग किया और ईमान कितने लोग लाए? सिर्फ 950 साल में 80 आदमी। और हमारे नबी ने तबलीग किया कितने दिन? हमारे तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन तबलीग किया? 23 बरस। कई बरस बोल देते रहो थोड़ा। 23 बरस। और ईमान लाने वाले कितने हो गए? आज शुमार नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे मुसलमान जो सरकार के नाम पर तन मन धन सब कुर्बान कर देने वाले। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तकरीर किया, तबलीग किया, ईमान कितने लाए? 80 लोग। तब नूह अलैहिस्सलाम नाराज होकर दुआ मांगी थी, या अल्लाह कोई तूफान इन पर भेज दे, या अल्लाह इनको जलील कर दे।
तो सब कोढ़ियाएगी। जितने ईमान नहीं ला रहे हैं सब कोढ़ी हो गए, अल्लाह का अजाब उतरा, सब कोढ़ियाएगी। लेकिन जो ईमान लाए उनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, नूह हम पानी का तूफान भेजेंगे, तो ईमान वालों को बचाने के लिए कश्ती तुम्हें बनानी है। सागवन के पेड़ लगा दो, जब बड़े हो जाएं उनको फाड़ के पटरा बना के कश्ती बना दो। हम पानी का तूफान भेजेंगे तो जितने लोग ईमान वाले हैं सबको उसी में बिठा लेना। फिर हम पानी भेजेंगे, जितने नाफरमान हैं सबको हम हिलाक कर देंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने सागवन के पेड़ लगाए, बड़े हो गए, फाड़ा, फिर कश्ती बनाई। बड़ही भी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, कश्ती बना के तैयार कर चुके थे। कौम वालों ने पूछा ये क्या है? बुढ़िया भाई पूछी नहीं, ये क्या बना रहे? कहा तुम ईमान नहीं लाए हो, हम पानी का तूफान अल्लाह से दुआ करेंगे, पानी आएगा तुम सब डूब जाओगे। अच्छा, बराते में हो कोढ़िया भाई में हक गई लग और इतना पैखाना कीन की सुबह तक का भर दी। कोढ़ी बाद में हुई। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ईमान नहीं लाया उसके लिए पानी का तूफान आएगा, ईमान वालों को बचाने के लिए हमने कश्ती बनाई है। तो इतने बड़े नाफरमान की बात तो माने नहीं, और जब कश्ती बन गई तो उसमें पैखाना किया, इतना किया कि सब भर गया। सुबह नूह अलैहिस्सलाम ने देखा तो बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। तब उन्होंने बद्दुआ की थी, या अल्लाह इन्होंने जैसे हमें दलील किया इन्हें तू दलील कर दे। तब अल्लाह ताला ने सबको कोढ़ी बना दिया था। लेकिन कोढ़ियाए तो गए, लेकिन वहाँ पैखाना करब बंद नहीं की। एक तो रावा पैखाना करता रहे, वही में फिसल गया, गिरा तो जहाँ जहाँ पैखाना लाग सब के कोढ़ ठीक होगा। बस जहाँ जहाँ रहा वो उठा के लगा लिए ठीक। अब जब कौम में पहुँचा तो लोगों ने कहा कसके तो ठीक हो गए रे, बताओ उसी में गिर गए थे, जहाँ जहाँ लगा ठीक हो गए, तो जहाँ नहीं लगा था लगा लिया ठीक हो गए। वह सब कोढ़िए हुए दौरे उठा उठाए पैखाना लगावे लगे। लगाते जा रहे थे, ठीक होते जा रहे थे, यहाँ तक कि पूरी कश्ती का पैखाना खत्म। लेकिन अब भी कुछ कोढ़ी बचे जिनका पैखाना नहीं मिला, तो का धोए धोए लगावे लगे, कश्ती भी साफ हो गई। तब नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो 6 रजब को पानी का तूफान आया। और उन पर ईमान लाने वाली एक बुढ़िया भी थी। बुढ़िया एक झोपड़ी में रहती थी। उसने कहा था नूह जब पानी का तूफान आएगा तो मुझे बता देना, मैं भी तुम पर ईमान ला चुकी हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ बूढ़ी माँ बुला लूंगा। लेकिन जब पानी का तूफान आया तो नूह अलैहिस्सलाम बुढ़िया को बुलाना भूल गए। 6 रजब को पानी आया था, पूरा रजब पानी चला, शाबान चला, रमज़ान चला, ऊपर से भी बारिश नीचे से भी पानी निकल रहा था। 6 महीना तक पानी चला, पूरी दुनिया में पानी पानी, यहाँ तक कि सारे मकान तो गिर ही गए, काबा शरीफ भी गिर गया था, सब खत्म। 6 रजब को कश्ती पानी पर चली थी। मुहर्रम की 10 तारीख को जूदी पहाड़ पे कश्ती ले जाके नूह अलैहिस्सलाम ने रोका। तब बुढ़िया याद आई कि अरे बुढ़िया को तो मैं बुलाना भूल गया, सारी दुनिया हिलाक होगी, बुढ़िया भी हिलाक हो गई होगी। लेकिन जब नूह अलैहिस्सलाम उस बुढ़िया के लिए चले तो देखा कि उसकी झोपड़ी है, झोपड़ी में बैठी बुढ़िया खीर बना रही है। देखा नूह अलैहिस्सलाम को, कहा बेटा तूफान आने का वक्त आ चुका, बैठो, खीर बन चुकी है, तुम भी खा लो मैं भी खा लूँ, फिर चलती हूँ। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बूढ़ी माँ पानी का तूफान आया, 6 महीने तक रहा, पूरी दुनिया हिलाक हो गई, काबा भी खत्म हो गया। कहा बेटा मेरी झोपड़ी में पानी नहीं आया। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया बूढ़ी माँ तेरे ईमान की बरकत है कि अल्लाह ताला ने ईमान की वजह से तेरी झोपड़ी भी बचाया, तुझे भी बचा लिया। सुभान अल्लाह, बेशक। तो नूह अलैहिस्सलाम का लड़का सोहबत बुरी किया तो बिगड़ गया। इसलिए लोगों अच्छे लोगों के पास बैठो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है उन लोगों के पास बैठो जो सुबह व शाम अपने रब को याद करते हैं। देखिए इस पुरफतन दौर में हमको आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। आज हम
सब कुछ तो है हमारे अंदर, लेकिन इंसानियत नहीं। इंसानियत किसे कहते हैं? एक इंसान दूसरे इंसान पर रहम करे, मुसीबत में काम आए, इसी का नाम है इंसानियत। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इंसान इंसान की हिमायत कर दे तो समझ जाओ उसके अंदर इंसानियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस सिलसिले में इंसानियत को मेरे नबी ने देखा और बुजुर्गों ने भी देखा है। इसीलिए हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हम सबके इमाम हैं। उनके पड़ोस में एक यहूदी रहता था, इमाम आदम के बगल में। वो यहूदी इमाम आदम को आए दिन गालियां देता, तकलीफ देता। जैसे आज यहूदी मुसलमानों के दुश्मन, हर जमाने में यहूदी मुसलमानों के दुश्मन रहे। वो यहूदी हजरत इमाम आदम अबू हनीफा को परेशान करता, गालियां देता, कूड़ा उठा के उनके छत पे फेंक देता, लेकिन कुछ नहीं बोलते थे। चल रहा था ऐसे ही। कुछ दिन गुजरने के बाद एक हफ्ता ऐसा गुजरा कि इमाम आदम ने अपने यहूदी पड़ोसी को नहीं देखा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, नहीं देखा। जब एक हफ्ता गुजर गया तब इमाम आदम ने लोगों से पूछना शुरू किया कि मेरा फला पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहा आपको पता नहीं है? कहा वो बहुत निकम्मा था, दारोगा ने जेल में डाल दिया, 1 हफ्ता हो गया जेल में बंद है। इमाम आदम की जिंदगी देखो, इंसानियत देखो। ये नहीं देखा यहूदी, बल्कि एक इंसान समझकर इमाम आदम ने जब सुना तो घर नहीं गए, कूफा के गवर्नर के पास तशरीफ ले गए। गवर्नर के कमरे में जैसे पहुंचे, गवर्नर खड़ा हो गया। कहा हुजूर आप मुसलमानों के इमाम हैं, कोई ज़रूरत थी तो बता देते, मैं आ जाता, आप मेरे पास आए। तो इमाम आदम ने कहा इसलिए आया हूँ कि मेरा एक पड़ोसी यहूदी है, तुम्हारे दारोगा ने उसको जेल में डाल दिया है। मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे पड़ोसी को जेल से रिहा किया जाए। फौरन गवर्नर ने परवाना लिखा, इमाम आदम को दिया। इमाम आदम वो परवाना लेकर जेल गए, जेलर को दिखाया। जेलर ने उस यहूदी को निकाला और निकालने के बाद कहा सुन, तेरी रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आए हैं, इसलिए आज तुझे रिहा किया जा रहा है। तब उस यहूदी थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर रोने लगा, कहने लगा अफसोस है कि 1 हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं आया मेरी रिहाई के लिए, मेरा भाई नहीं आया, मेरा रिश्तेदार नहीं आया, मेरा कोई करीबी नहीं आया। आए मेरी रिहाई के लिए तो मुसलमानों के इमाम आए, जिनको मैंने जिंदगी भर परेशान किया। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इमाम आदम भी सच्चे हैं और इनका इस्लाम भी सच्चा है। फौरन यो यहूदी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहूदी ने हजरत इमाम आदम की इंसानियत देखी तो इस्लाम लाने पर मजबूर हो गया। ऐ लोगों, इंसानियत पैदा करो। मेरे नबी से पूछा गया था कि सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? अय्युल मुस्लिम खैरुन, कौन मुसलमान सबसे बेहतर है? तो हुज़ूर ने फरमाया था मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वही बेहतर है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से लोग महफूज रहें, जिसकी हाथ से किसी को तकलीफ न पहुँचे, जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ न हो। मेरे नबी फरमाते वही मुसलमान सबसे अच्छा है। इसलिए लोगों कोशिश करो कि किसी को हमसे तकलीफ न हो जाए, हम किसी पर हाथ न उठाएं, किसी को वो बोले न बोले जिससे उसके दिल को सदमा पहुंचे। इसीलिए हुजूर से पूछा गया, हुजूर ने खुद पूछा सहाबे किराम से। हदीस पाक में अनस काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत, हुजूर ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, सरकार फरमाते पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरउ, जो दूसरे को पटक दे,
दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, वो पहलवान नहीं है। बलिशदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले। गुस्सा आए और गाली न बके, गुस्सा आए और हाथ न उठाए, तो नबी फरमाते हैं जो अपनी ज़बान, जो अपने नफ्स पर काबू कर ले गुस्सा के वक्त, वही मुसलमान सबसे पहलवान है। तो ऐ लोगों, पहलवान बनो, किसी पर हाथ न उठाओ। तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जो नबी ताइफ गए थे मक्का से इस्लाम फैलाने के लिए, और ताइफ में जाकर मेरे नबी ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जैसे अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था, तुम ताइफ के लोगों ने रुपया नहीं दिया था, खाना नहीं दिया था, बल्कि नबी को उसके जवाब में पत्थर मारे थे। और इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे थे कि सरकार की पिंडलियां जख्मी हो गई, खून से मेरे नबी के जूते भर गए थे। लेकिन ऐसे आलम में भी मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया। हदीस पाक में मेरे नबी के हाथ उठे थे और दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो आप तो ऐसे नबी की उम्मत में हो कि पत्थर चले थे लेकिन मुंह से दुआ निकली थी। इसीलिए 1400 बरस हो गए, आज भी कहने वाले कहते हैं कि सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। अब आज हम थोड़े थोड़े से मामले पर बद्दुआ करने लगते हैं। लिखा है कि मियाँ बीवी एक जगह झगड़ा की तो मर्दवा हार गया, मेहरुआ जीत गए। आजकल मर्दे हारत हैं। जब मर्दवा हार गया, मेहरुआ जीत गए, तो मर्दवा बेचारा मजबूर होकर बद्दुआ करेला, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हुए तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठे हुए तो इका उठा लो। बहुरतियों कोच फैला दी और दुआ मांगे ला, कह दिया अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। औरत बेवा कब होता है? जब मर्द मरत है तभी तो ना। मतलब ये है कि मरी लौटपोट मरे लौटपोट मर्दवा हम न मरी। बद्दुआ न किया करो, मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं की, तुम भी किसी के लिए बद्दुआ न करो। सबसे अच्छा मुसलमान वही है जो दूसरे को अपनी जबान और अपने हाथ से बचाए। इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। इसी तरीके से औरत के बारे में हुजूर से पूछा गया था, ए बच्चे, अय्युल मराती खैरुन, हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने फरमाया था, 3 निशानी बताई थी अच्छी औरत की, कि तीनों निशानियां उसके अंदर पाओ तो समझ जाओ औरत अच्छी है। नंबर 1 पर हुजूर ने फरमाया था, इदा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, औरत की अच्छी होने की पहली निशानी है कि जब उसका मर्द बाहर से आके उसको देखे, फसर्रतहु, तो औरत अपने मर्द को खुश कर दे। बाहर से आदमी आए, औरत इस तरह सामने आ जाए कि मर्द देखकर खुश हो जाए, यानी इस तरह मुस्कुरा के सामने आए। मुसीबतों का पहाड़ हो इससे मतलब नहीं, लेकिन जब मर्द बाहर आए, औरत मुस्कुरा के अपने शौहर को सलाम करे, मुस्कुरा के पानी पूछ ले, तो समझ जाओ कि मर्द की तबीयत खुश हो जाएगी। अरे बोलो यार, कुछ आना है, लगा था आप लोग कुंवारे बैठे हो, कहा सब लोग यार। भाई इंसानी फितरत है इसे।
कि जब बाहर से मर्द आए औरत को देखे, औरत इस तरह सामने आए कि और मर्द खुश हो जाए, तो समझ जाओ कि वो औरत की पहली अच्छी होने की निशानी है। और दूसरी निशानी है वइदा अमरहा फताअतहु, और जब उसका मर्द किसी काम का हुक्म दे तो औरत फौरन अपने मर्द की फरमाबरदारी कर ले। जैसे मर्द कुछ कहे फौरन औरत उस पे अमल करे, तो ये औरत की अच्छी होने की दूसरी निशानी है। और तीसरी निशानी हुजूर फरमाते वइदा ग़ाबा अन्हा, और जब उसका मर्द उससे गायब हो जाए। गायब मतलब ये खेती में चला जाए, दुकान पे चला जाए, सऊदी चला जाए, दिल्ली चला जाए। फासना फरजहा, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत करे, यानी मर्द के गायब होने के बाद औरत ज़िना के करीब ना जाए, अपनी शर्मगाह को बचा ले जाए। सरकार फरमाते जिस औरत के अंदर ये तीनों निशानियां हो वो औरत सब औरतों में अफजल है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करो कि जब मर्द बाहर से आए तो घर में कितनों भी मुसीबत हो, लेकिन तुम इस तरह मर्द के सामने बन संवर के आओ कि मर्द देखते ही उसका दिल खुश हो जाए। सहाबा की औरतें ऐसी थी। एक सहाबी जिनका नाम अबू तलहा है, उनकी बीवी का नाम उम्मे सुलैम था। काफ़ी दिनों के बाद अल्लाह ताला ने दोनों को एक बच्चा दिया। बहुत खुश थे मियाँ बीवी। कुछ दिन के बाद उस बच्चे को निमोनिया की बीमारी हो गई, तो सांस उखड़ उखड़ के चलने लगी। एक दिन हजरत अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु रोज़ी कमाने गए, और बच्चे की हालत नाजुक थी। रोज़ी कमाने गए लेकिन दिल बच्चे में लगा था। रवायत में है कि जब हजरत अबू तलहा शाम को मजदूरी करके वापस आए, जैसे दरवाजे पर कदम रखा, और हुआ क्या कि जब अबू तलहा चले गए रोज़ी कमाने, बच्चा बीमार था, तो बच्चे का घर में इंतकाल हो गया। अकलौता बेटा, जिंदगी का सहारा। उम्मे सुलैम सोचने लगी, उनकी बीवी, कि अबू तलहा रोज़ी कमाने गए, शाम को थके मांदे आएंगे और अकलौता बेटे की लाश देखेंगे तो गम से पारा पारा हो जाएंगे, मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। कैसे करूं कि अपने शौहर के गम को हल्का करूं। रवायतों में है कि उम्मे सुलैम की ज़िंदगी का सहारा है कि बच्चा था, लेकिन अपने शौहर को खुश करने के लिए अपने अकलौते बेटे की लाश को उठा के घर के एक कोने में रख दिया, ऊपर से चादर डाल दी, खाना बनाया, नहाया, बनाओ संवार किया। इस तरह बन संवर गई जैसे शादी ब्याह के मौके पर औरतें बनती संवरती हैं। बन संवर गई किस लिए कि मेरे आदमी आए और मेरी हालत देखें तो समझ जाएं कि बच्चा ठीक है। बन संवर गई। रवायतों में कि शाम को जब अबू तलहा वापस आए, जैसे दरवाजे पर कदम रखा, फौरन सवाल करते हैं कैफल गुलाम, बच्चा कैसा है। आते आते जब पूछा बच्चा कैसा है, तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा करके कहा था हदीस में, हदा नफ्सुहु, उसकी सांस रुक गई है, उसकी सांस रुक गई है। अब ऐसा बनी संवरी थी जैसे शादी के मौके पर औरतें बनती संवरती हैं। जब कहा उसकी सांस रुक गई है, तो अबू तलहा ने समझा कि बच्चा ठीक हो गया है। सांस उखड़ रही थी, सांस रुक गई मतलब बच्चा ठीक हो गया। और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली कि मरता है तो सांस रुकती ही है, लेकिन समझने नहीं दिया। अबू तलहा की खुशी का ठिकाना नहीं कि बच्चा ठीक हो गया। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, फिर मियाँ बीवी बिस्तर पे लेटे आराम किए। रवायतों में यहाँ तक कि सोहबत भी हो गई। जब मियाँ बीवी सोहबत से फारिग हुए, तब उम्मे सुलैम कहती है, मेरे प्यारे शौहर, एक मसला पूछना चाहती हूँ। क्या बोलो? क्या बताइए कि कोई आदमी अपनी कोई चीज़ अमानत के तौर पर आपके पास रखे और फिर जब उसकी ज़रूरत हो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे देंगे। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को वापस करने में कौन तकलीफ? तो उम्मे सुलैम कहते हैं, अबू तलहा, अगर यह मसला सही है
कि अमानत को वापस करने में कोई तकलीफ नहीं होती है, तो तुम भी सुन लो कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें जो ज़िंदगी का सहारा एक बच्चा दिया था, उस बच्चे का इंतकाल हो गया, खुदा ने अपनी अमानत वापस ले ली है, लाश घर के कोने में रखी है। जैसे अबू तलहा ने सुना, चार पैसे उतरे, गए, पेशानी से चादर हटाए और अपने बच्चे के पेशानी को चूम कर अबू तलहा रोने लगे और रो के कहते, हाँ उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, हाय अफसोस, मेरे बच्चे की लाश घर में रखी रही और मैंने पेट भर खाना भी खा लिया, आराम भी कर लिया, सोहबत भी कर लिया और मेरे बच्चे की लाश घर में रखी रही। उम्मे सुलैम, तुमने गजब किया, मुझे बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम कहते हैं, अबू तलहा सुनो, मेरी जिंदगी का सहारा एक बच्चा था, आज मुझसे रुखसत हो चुका, मेरे दिल में कितनी मुसीबत है, मेरे ऊपर तो गम का पहाड़ टूटा है, लेकिन ये सब कुछ मैंने छुपाया और मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने बनाव संवार करके तैयार किया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिल को तकलीफ न पहुंचे, सिर्फ तुमको खुश करने के लिए सब कुछ मैंने गवारा कर लिया। हजरत अबू तलहा रोते रहे यहाँ तक कि फजर की अजान हुई, मस्जिद नबवी में गए, नबी करीम के पीछे नमाज फजर पढ़ी, फजर पढ़ने के बाद पूरा वाक़िया बताया तो हुजूर फरमाते हैं, अबू तलहा खुश हो जाओ, उम्मे सुलैम ने जो सब्र किया है वो सब्र का नतीजा अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा देगा कि आज ही रात तुम लोगों ने जो सोहबत किया है अल्लाह ताला ने नुत्फा ठहरा दिया है। ये गैब जानने वाले नबी कह रहे हैं, नुत्फा ठहर गया है और इससे बेहतर औलाद अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। चंद दिनों के बाद उम्मे सुलैम की गोद अल्लाह ताला ने फिर हरी भरी फरमा दिया। तो नेक औरत वो है जो इस तरह बन संवर के मर्द के सामने आए कि मर्द देख ले तो सारी परेशानी उसकी चली जाए। सहाबा की औरतों ने इसको साबित कर दिखाया। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें अजीब हाल है। देखा जाता है सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट पिरा थे, आज हम खाना ना बनाए पे बासी वासी खाए लो जाओ। मर्दवा बेचारा बासी खाए चला गया धान काटे, बाद में यहाँ वो ताज़ा खाना बनाई है खाई है तो कहे मोहल्लम घूम घूम पंचायत करी है, हंसी है खेली है। और जब शाम हो जनिए कि हमरे आदमी के आवे के टेम होएगा है, बस मुँह भकुरा तना फुलाए घर में बैठ जाइए। अब वो शाम के मर्दवा जब निराहा तरसाए तो जब आए तो अब्बा अम्मा न ढूंढी कि अब्बा अम्मा कहाँ है, न भाई न बहन न लड़का न बिटिया, इतियावत के गुडुआ कम्मा कहाँ है, कहाँ है गुडुआ कम्मा, लागा था कयामत आई जाते बगैर के। और नहीं ढूंढे बहन तो घर में घुस गए, और हुआ घुसे तो पायु गए तो हुआ मुँह बकुरा तना फूला। बड़ी हिम्मत के हाथों लगन कहीं कहा बात गुडुआ में कहा बात भागो हट तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैवक ले करो या हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है। अब बताओ दिन भर बेचारा धान काटे, शाम की आवा तो चुड़ैली नु का लाठी पकड़ा दे। अब आज का नौजवान अपनी बीवी के चक्कर में आके अपने भाई पे लाठी बरसाता है और फिर कहता है कि अल्लाह हमारी मदद कर दे। याद रखो, भाई को तंग करके अल्लाह की मदद आपको कभी मिल नहीं सकती। हुजूर फरमाते वल्लाहु फी औनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है। किस बंदे की मदद में? मा कानल अब्दु फी औनि अखी, जो बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, जो अपने भाई की मदद करता रहता है, अल्लाह उस बंदे की मदद फरमाता है। इसलिए लोगों अपने भाइयों की मदद करो, टोला पड़ोसी की मदद करो। अगर अल्लाह की मदद चाहते हो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। तो अच्छे बनने की कोशिश करो, मुसलमान अच्छे बनो, हमारी माँ बहनें अच्छी बने, इसलिए कि दुनिया चंद दिन की है, खुदा जाने किस वक्त हमारा तुम्हारा बुलावा आ जाए। इसलिए मौत की तैयारी करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं
कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगे, सोना चमन रह जाएगा।